जिनके लिए आए हैं, ठाकुर विक्रम सिंह जी को 81वें वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और उनका 125वां जन्म दिवस हम भारत मंडपम में मना पाए, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मैं दिल्ली में 20 वर्षों से हूं, लेकिन मैं कभी भी किसी के भी जन्मदिन पे नहीं जाता हूं। आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा, लेकिन मैं ठाकुर विक्रम सिंह जी के दूसरे जन्मदिन में यहाँ पर आया हूँ। ये इसलिए क्योंकि सामान्यतः दिल्ली में ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली उगते सूरज को प्रणाम करती है। यहाँ पर जो राजनीति में आगे बढ़ रहा है, जिसकी आयु कम है, जो अब कुछ पॉलिटिकल करने वाला है, वहां पर भीड़ जाती है। लेकिन आज यहाँ पर पूरा भरा हुआ ये तालकटोरा स्टेडियम बताता है कि दिल्ली में 81 वर्षों तक सूरज को तेज देने वाले लोगों के लिए भी लोग एकत्र होते और स्टेडियम भरते हैं। आपका जीवन सनातन के कार्य के लिए समर्पण रहा है। मेरे रोज के दर्शक हैं, लेकिन मुझे तभी फोन करते हैं जब मेरे ऊपर कोई आपदा आती है, कोई नया एफआईआर हो जाता है, कहीं पर कोई सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है, तो आनंद जी को भेज देते हैं, स्वयं भी फोन करते हैं। आजकल उनको ये अवसर बहुत ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि मेरे ऊपर अभी 1827 एफआईआर हुए और ये सारे एफआईआर इसलिए हुए हैं कि ये भगवा और ज्यादा ऊपर कैसा खड़ा हो, इसके लिए आपका सुदर्शन लड़ता है। और ये संख्या और कितनी भी हो तो भी लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते। जो उदय निधि जैसे लोग सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि अरे आपको पहले हमारे 81 वर्ष के शेर से टकराना पड़ेगा, उसके बाद बाकी लोगों का नाम कराना। और ये लोग लड़ने वाले नहीं है, ये तो बयानवीर है। ऐसे बयानवीरों के कुतर्कों को तर्क संगत उत्तर देने की क्षमता हिंदुस्तान में जिन संस्थाओं में है, उनमें आर्य समाज सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, मेरा पहले आर्य समाज से ज्यादा संपर्क नहीं था, लेकिन दिल्ली आने के बाद जब जाकिर नाइक के विरुद्ध हमने कैंपेन शुरू किया, जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, हमारे ग्रंथों को, हमारे वेदों को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने प्रस्तुत करता था, ऐसे कुतर्की लोगों के विरुद्ध जब हमने अभियान शुरू किया, तो सबसे आगे आकर मेरा साथ देने वाले तर्कों के साथ, कंटेंट के साथ, जानकारी के साथ अगर कोई थे तो आर्य समाज के ही कार्यकर्ता थे। ये मुझे आज भी कहने में गर्व है। और ये लड़ाई आगे भी रहने वाली है, क्योंकि जाकिर भले ही आप सब लोगों के विरोध के कारण आज हिंदुस्तान की भूमि से बाहर हैं, लेकिन उदय निधि जैसे लोगों के पीछे भी ऐसे कुतर्कों का षड्यंत्र करने वाले लोग हैं। और इसलिए यहाँ बैठे हुए सभी आर्य वीरों को और जो इस वीडियो को बाद में या लाइव में देख रहे हैं, ऐसे सभी को मैं आह्वान करता हूँ, ये जो युग है 2023 का, ये तलवारों से, हथियारों से तो क्या लड़ाई लड़ेंगे, वो तो उसमें हम माहिर है ही, हमारे पुरखे भी थे और इसलिए हम आज हिंदू है, इसमें हमें कोई संदेह नहीं, उसमें तो हम जीतेंगे ही। लेकिन दुर्भाग्य से जहां पर प्रोपेगेंडा होता है, नैरेटिव सेट किया जाता है, जहां पर विचार की लड़ाई है और खास करके दुष्प्रचार की लड़ाई है, वहां पर हम कमजोर पड़ते हैं। और इसलिए मैं सभी आर्य समाजियों को, सभी सनातनियों का आह्वान करता हूं कि ये जो युग चल रहा है और खास करके ये जो 1 वर्ष रहेगा लोकसभा के चुनाव तक का, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का युग रहेगा, मतलब सूचना के युद्ध का युग रहेगा। और इसलिए इस इंफॉर्मेशन के वॉरफेयर में आप सब लोगों को सही सूचना साझा करनी है, गलत तर्कों को सही उत्तर देना है और ये उत्तर देकर उनको इस युद्ध में भी पराजित करना है। और वो हम करेंगे, कि आप सब लोगों के तरफ मुझे देखकर लगता है ठाकुर साहब का गुरुकुलों के प्रति बहुत प्रेम है। मुझे भी कई गुरुकुलों के कार्यक्रम में बुलाया था, यहाँ पर बहन जी बैठी है, उनके गुरुकुल में भी मैं
2018 में गया था। मित्रों, हिंदुस्तान का वास्तविक परिचय हमारे गुरुकुल था, और अगर पुनः विश्व गुरु बन के वास्तविक परिचय स्थापन करना है तो हमको पुनः गुरुकुल की तरफ जाना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे इन गुरुकुलों के अभियान के लिए मैं आज, गणेश चतुर्थी भी है, गणपति बप्पा के कार्यक्रम भी आज देश भर में शुरू हो रहे हैं। आज शाम को मैं हमारे सुदर्शन गणेश उत्सव के पंडाल से घोषणा करने वाला था, लेकिन आज ठाकुर जी के जन्मदिन पर और आप सभी धर्म प्रेमियों की उपस्थिति में घोषणा करता हूं कि हिंदुस्तान के जितने भी गुरुकुल चल रहे हैं, क्या बात है, ऐसे सभी गुरुकुलों को अपने कार्य विस्तार के लिए सुदर्शन चैनल जो मदद कर सकता है हमको संपर्क करिए, हम आपके साथ हैं। हम अपने चैनल के ऊपर एयरटाइम भी देने को तैयार हैं, और हमको कई लोग संपर्क करते हैं कि जमीन देना चाहते हैं या विभिन्न प्रकार के योजनाओं के लिए आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं। तो अब हमने तय किया है कि आज से, इस गणेश चतुर्थी से, सुदर्शन भी देश भर में गुरुकुलों की एक बड़ी व्यापक, और अगले, क्योंकि आज गुरुकुल में जो बच्चे आएंगे वो 25 साल बाद इस देश के मुख्य नागरिक बनेंगे, और 25 साल बाद हिंदुस्तान में हम अल्पसंख्यक हो चुके होंगे, क्योंकि हमारे पास 4 बीबियों को रोकने का भी अभी कोई कानून नहीं आया है, और 44 बच्चों को रोकने का भी कोई कानून नहीं आया है। वो कानून आता है तो संभावना हमें कुछ बचेंगे, अन्यथा 25 वर्षों बाद हम अल्पसंख्यक होंगे, तो हमारे गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ेंगे वो मुख्य नागरिक बनेंगे। 25 वर्ष बाद ना केवल उस नागरिक को, उस आज के बच्चे को अपने आप को जीवित रखना है, बल्कि उसको ये भगवा झंडा भी ऊपर बढ़ा के रखना है। ऐसे बच्चे बनाने होंगे जो हिंदुस्तान को केवल बाजार नहीं बनने देंगे। हम तो वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, लेकिन उधर वाले लोग वन वर्ल्ड कहते हैं। हमारा वसुधैव कुटुंबकम अलग है और उनका वन वर्ल्ड अलग है। उनके वन वर्ल्ड के पीछे षड्यंत्र है और हमारे वसुधैव कुटुंबकम के पीछे समर्पण है। इसलिए आने वाली लड़ाई ना केवल जिहादियों से है, आने वाली लड़ाई ना केवल ईसाई मिशनरियों से है, बल्कि मल्टीनेशनल कंपनियों से भी है, जो अभी पेट से बच्चे पैदा ना हो, बच्चे लैब से आपको लेने पड़े, ऐसी स्थिति निर्माण करने के षड्यंत्र पे लगे हुए हैं। क्या लैब से दयानंद जी उत्पन्न होंगे? क्या लैब से छत्रपति शिवाजी महाराज जन्म लेंगे? मैं आपको पूछ रहा हूं, लेंगे? उसके लिए दिव्य माताओं की कोख चाहिए, और उसी कोख को खराब करने का काम विदेशी षड्यंत्रों से चल रहा है। और इसलिए हमारी लड़ाई इतने सारे शत्रुओं से है। इन सारे शत्रुओं का उल्लेख इस मंच से केवल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ठाकुर साहब जी के जन्मदिन पर मुझे यहाँ दिख रहे आप सभी लोग उस लड़ाई के सैनिक होंगे, मेरा भरोसा है। आप वो लड़ाई लड़े, हम सब मिलकर उसमें विजय हो, यह आशा व्यक्त करता हूँ। ठाकुर साहब को पुनः शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।